No, she's all right now. This is my चैनल अभी एजुकेशन अकेडमी। आज हम क्लास 9 का हिंदी चैप्टर कुत्ता और एक मैना यानी एक कुत्ता और एक मैना का क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, गुरुदेव ने शांति निकेतन को छोड़कर कहीं और रहने का मन क्यों नहीं बनाया? इसका आंसर होगा, गुरुदेव ने निम्नलिखित कारणों से शांति निकेतन को छोड़कर अन्यत्र रहने का मन बनाया। नंबर 1, उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था। नंबर 2, उन्हें आराम और शांति चाहिए थी, मिलने वाले लोगों की वजह से जो संभव नहीं हो रहा था। नंबर 2, मुख्य प्राणी भी मनुष्य से कम संवेदनशील नहीं होते। पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर होगा, मुख्य प्राणी भी कम संवेदनशील नहीं होते, उन्हें भी स्नेह की अनुभूति होती है। पाठ में रविंद्रनाथ जी के कुत्ते के कुछ प्रसंगों में यह बात स्पष्ट हो जाती है। नंबर 1, गुरुदेव के स्पर्श को कुत्ता आंखें बंद करके अनुभव करता, तब ऐसा लगता है मानो उसके अतिरिक्त मन को उसे स्पर्श ने तृप्ति मिल गई हो। नंबर 2, गुरुदेव की मृत्यु के उपरांत कुत्ता अस्थिकलश के पास कुछ देर तक उदास बैठा रहता है, वह भी अन्य लोगों की तरह शोक प्रकट करता है। नंबर 3, गुरुदेव द्वारा मैना को लक्ष्य करके लिखी कविता के मर्म को लेखक कब समझ पाया? उत्तर होगा, गुरुदेव द्वारा मैना को लक्ष्य करके लिखी कविता के मर्म को लेखक तब समझ पाए जब रविंद्रनाथ ने कहने पर लेखक ने मैना को ध्यानपूर्वक देखा। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रस्तुत पाठ एक निबंध है। निबंध गद्य साहित्य की उत्कृष्ट विद्या है जिसमें लेखक अपने भावों और विचारों को कलात्मक और लालित्यपूर्ण शैली में अभिव्यक्त करता है। इस निबंध में उपर्युक्त विशेषताएं कहाँ झलकती है? किन्हीं 4 का उल्लेख कीजिए। लेखक ने अपने भाव और विचारों को कलात्मक एवं लालित्यपूर्ण शैली में अभिव्यक्त किया है। इस विशेषता को निम्नलिखित स्थानों पर देखा जा सकता है। नंबर 1, आश्रम में अधिकांश लोग बाहर चले गए। एक दिन हमने सपरिवार उनके दर्शन को ठानी। नंबर 2, यहाँ दुख के साथ सुख देना चाहता हूँ कि दर्शनार्थियों में कितने ही इतने प्रगल्भ थे कि समय असमय, स्थान अस्थान, अवस्था अनवस्था की एकदम परवाह नहीं करते और रोकते रहने पर बाकी देख लीजिएगा, स्टॉप कर वीडियो को। नंबर 3 है, उस समय लंगड़ी मैना फुदक रही थी। गुरुदेव ने कहा, देखते हो यह युद्ध भ्रष्ट है, रोज फुदकती है। ठीक यही आकर मुझे इसकी चाल में एक करुण भाव दिखाई देता है। नंबर 4, पक्षियों की भाषा तो मैं नहीं जानता, पर मेरा निश्चित विश्वास है कि उनमें कुछ इस तरह की बातें हो जाती है। पत्नी, ये लोग यहाँ कैसे आ गए जी? पति, उफ, बेचारे आ गए हैं तो रह जाने दो, क्या कर लेंगे? पत्नी, लेकिन फिर इनको इतना तो ख्याल होना चाहिए कि यह हमारा प्राइवेट घर है। पति, आदमी जो है इतनी अकल कहाँ? नंबर 5, प्रतिदिन प्रातःकाल यह भक्त कुत्ता स्तब्ध होकर आसन के पास तब तक बैठा रहता जब तक अपने हाथों का स्पर्श से मैं इसका संग स्वीकार नहीं करता। इतनी सी स्वीकृति पाकर ही उसके अंग में आनंद प्रभाव बढ़ उठता है। नंबर 5, आज से स्पष्ट कीजिए, इस प्रकार कवि की मर्मभेदी दृष्टि ने इस भाषणहीन प्राणी की करुणा दृष्टि जो मनुष्य के अंदर भी नहीं देख पाया। इसका उत्तर है, कवि कहते हैं, गुरुदेव के स्पर्श को कुत्ता आंखें बंद करके अनुभव करता है, तब ऐसा लगता है मानो उसके अतृप्त मन को उस स्पर्श ने तृप्ति मिल गई हो। आज मनुष्य पहले की अपेक्षा अधिक आत्मकेंद्रित हो गया है। आज मनुष्य के भाव को नहीं समझ पाता है। ऐसे में कवि ने एक मुख्य पशु की
भावनाओं का अनुभव कर लिया है। नंबर 6, पशु पक्षियों से प्रेम। इस पाठ की मूल समझना है अपने अनुभव के आधार ऐसी किसी प्रसंग से जुड़ी रोचक घटना का कलात्मक शैली में लिखिए। इसका उत्तर होगा, एक गांव में एक किसान रहता था। उसके पास 2 बैल थे। वह अपने बैलों को बच्चों की तरह स्नेह करता था। वह उन्हें अपनी आंखों से दूर नहीं करना चाहता था। उन्हें खाना खिलाकर ही खुद खाता था। एक बार बैल बीमार हो गया। उसने खाना पीना छोड़ दिया। इस वजह से किसान ने भी खाना पीना छोड़ दिया। किसान का प्यार देखकर बैल की आंखों से आंसू बहने लगे। इससे पता चलता है कि किसान अपने पशुओं से अब मानवीय व्यवहार करते हैं। किसान पशुओं के घर के सदस्य की भांति प्रेम करते हैं और पशु अपने स्वामी के लिए जी जान देने को तैयार रहते हैं। इसका उदाहरण आप 2 पहलू की कथा में कहानी को पढ़ के समझ सकते हैं। नंबर 7 है, गुरुदेव जरा मुस्कुरा दीजिए। मैं जब यह कविता पढ़ता, ऊपर दिए गए वाक्यों में एक वाक्य में आक्रामक क्रिया और सक्रमक क्रिया छांटना था। इसका उत्तर हो जाएगा, सक्रमक क्रिया वाले वाक्य है, बच्चों से जरा छेड़छाड़ की तो कुछ सब छेम पूछे। हम लोग उस कुत्ते का आनंद को देखने लगे। इतनी स्वीकृति पाकर ही उसके अंग अंग में आनंद का प्रवाह बह उठता है। नंबर 4, गुरुदेव ने इस भाव की एक कविता लिखी थी। आक्रामक क्रिया हो जाएगा, हम लोगों को देखकर मुस्कुराए। दूसरी बार मैं सवेरे गुरुदेव के पास उपस्थित था। ऐसे दर्शनार्थियों से गुरुदेव कुछ भीत से रहते थे। उस समय एक लंगड़ी मैना फुदक रही थी। और आगे क्वेश्चन है, नंबर 8 में है, निम्नलिखित वाक्यों में कर्म के आधार पर क्रिया भेद बताइए। मीना कहानी सुनाती है, ये कौन सी क्रिया है, इसमें लिखा हुआ है। तो 5 क्वेश्चन दिया गया है, इसका उत्तर आगे है। खा में क्वेश्चन है, अभिनव सो रहा है। नंबर गा, गाय घास खाती है। नंबर घा, मोहन ने भाई को गेंद दी। नंबर अंगा हो गया, लड़कियों रोने लगी। आक्रामक क्रिया और सक्रमक क्रिया का बताना है। नंबर का हो जाएगा सक्रमक क्रिया, नंबर खा हो जाएगा आक्रामक क्रिया, नंबर गा हो जाएगा सक्रमक क्रिया, घा हो जाएगा सक्रमक क्रिया और अंगा भी हो जाएगा आक्रामक क्रिया। नंबर 9 में हो जाएगा, नीचे पाठ में से शब्द युग्मों के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे समय असमय, अवस्था अनवस्था। इन शब्दों में आ उपसर्ग लगाकर नया शब्द बनाया गया है। पाठ में कुछ शब्द चुनिए और उनमें आ एवं अन उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाए। जैसे आ से हो गया रोग्य आरोग्य, अतिरिक्त आतरिक, स्थान अस्थान, संभव असंभव। इसके लिए आप हिंदी व्याकरण अच्छे से पढ़िए, जिसमें व्याकरण में आपका उपसर्ग, प्रत्यय और सारे व्याकरण है। इसे वीडियो अलग से बनाऊंगा, उस पर देख लीजिएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।